वेलकम बैक दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं डेटा टाइप को। तो डेटा टाइप में आज मैं आपको बताने वाला हूँ गेट एक्सटर्नल डेटा के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, फ्रॉम एक्सेस का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा एक सॉफ्टवेयर है। वहाँ पर आपने कोई फ़ाइल बना रखी है तो आप उस फाइल को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने मेल मर्ज में भी कोई फ़ाइल बनाई है तो उस फाइल को भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। फ़ाइल को एक्सेस करने से हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमारा टाइम कंज्यूम कम होगा। तो आइए किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं देखते हैं। फ्रॉम एक्सेस में हम गए। अब मान के चलिए आपको इनमें से कोई फ़ाइल एक्सेस करके लेके आनी है तो आप लेके आ सकते हैं। जैसे हम रिज्यूमे वाली फ़ाइल को एक्सेस करते हैं और ओके कर दीजिए। तो देखिए, आपने रिज्यूमे के नाम से ये फ़ाइल बना रखी थी। ये हमने मेलिंग में फ़ाइल बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो वही फ़ाइल यहाँ पे आ गई। उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो यहाँ पे ओपन हो गए। अगर इस फ़ाइल को अगर हम फिर से बनाते तो हमारा टाइम कंज्यूम होता। तो हमारा टाइम सेव हो गया, क्योंकि हम MS एक्सेस से या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अगर हम कोई फ़ाइल लेके आना चाहते थे MBD फॉर्मेट में तो हम वो ले आए। आइए देखते हैं फ्रॉम वेब। वेब का मतलब है इंटरनेट। आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, आप इंटरनेट की कोई फ़ाइल लेके आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं। अभी मेरा नेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये एक एरर शो जनरेट करेगा। देखिए, अगर यहाँ पे मेरी कोई फ़ाइल होती तो मैं नेट से उस फाइल को पर्टिकुलर फ़ाइल को लेके आ सकता था। आइए आगे चलते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब है आपकी कोई नोटपैड की फ़ाइल है, उस फाइल में कुछ डेटा है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमारी देखिए अभी कोई फ़ाइल नहीं है जैसे हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं नोटपैड में। उसमें हम कुछ भी मेंशन करते हैं। मैं इतना मेंशन कर लेता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मैं MGCSM के नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है तो मैं फ्रॉम टेक्स्ट में गया, MGCSM नाम से मेरी फाइल थी, इसे सेलेक्ट करिए, इंपोर्ट कर दीजिए। तो उस फाइल के अंदर जो कंटेंट था वो कंटेंट मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगा। और फिनिश कर दीजिए, ओके करिए। देखिए आ गया। तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, कई बार क्या होता है, देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है जब हम वर्किंग करते हैं तो इस तरीके से जब हम एक फ़ाइल के ऊपर दूसरी फ़ाइल को लेकर आते हैं तो हमारा डेटा इस तरीके से मर्ज हो जाता है। मुझे इस डेटा को सही करना है तो मैं रिफ़्रेश ऑल में जाऊंगा और रिफ़्रेश पे जाके क्लिक कर दूंगा। तो क्या होगा इससे, तो जो भी डेटा एक कॉलम का दूसरे कॉलम पे के ऊपर आया हुआ था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब डेटा हमारा सही हो गया। Ctrl+Z करके हम देख सकते हैं, पहले इस तरीके का डेटा था हमारा। तो ये रिफ़्रेश ऑल और रिफ़्रेश एक ही तरह से वर्किंग करते हैं। अब देखिए कनेक्शन हमें ये बताता है आप किस किस फाइल को लेके आए। अभी मैं एक तो MGCSM वाली फ़ाइल को लेके आया था, एक रिज्यूम वाली फ़ाइल को लेके आया था। तो ये उन फाइलों के बारे में बता रहा है। जैसे मान के चलिए आपके बॉस ने बोला कि आपको पहली वाली फ़ाइल पे वर्किंग नहीं करनी है, आप नई फ्रेश फाइल बनाइए, पर आपको टाइम अपना सेव करना था तो आपने क्या किया, उसी फाइल को आप लेके आ गए। अब आप ये चाहते हैं कि आपके बॉस को पता ना लगे कि आप उसी प्रीवियस फाइल को लेके आए हैं, तो आप इस यहाँ से ये लिंक हटा सकते हैं। इस लिंक को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो भी फ़ाइल हटानी है, आप फ़ाइल तो ले आए, आपको लिंक हटाना है तो आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, कनेक्शन में हम जाएंगे तो हमें वो लिंक नहीं दिखेगी, तो किसको पता नहीं लगेगा कि आपने ये दूसरी फाइल बनाई है, वही फाइल थी। एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आप देखिए कोई फाइल नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आप फाइलें लेके आए हैं पर यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब देखिए फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये SQL सर्वर, ये थोड़ा सा एडवांस पड़ जाता है MS ऑफिस में, इतने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है।
जब आप एसक्यूएल सर्वर पे वर्किंग करेंगे